दोस्तों, जो मंजिलों को पाने की चाहत रखते हैं वो समंदरों पर भी पत्थरों के पुल बना देते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाई छवि सर चैनल पर आप सभी व्यूवर्स का स्वागत है। तो दोस्तों, सबसे पहले आज इंग्लिश बाई छवि सर की ओर से आप सभी व्यूवर्स को नूतन वर्ष 2024 की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास से कह सकता हूँ कि नया साल आप सभी के सपनों को ज़रूर पूरा करेगा। बस आप मेहनत व लगन से पढ़ाई करते रहें। तो दोस्तों, आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ बीए थर्ड सेमेस्टर के पेपर ब्रिटिश एंड अमेरिकन ड्रामा की यूनिट सेकंड से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को। एंड द क्वेश्चन इज, व्हाट इज यूफोनी? यूफोनी क्या है? एंड डिफाइन इट्स एलिमेंट्स, और इसके एलिमेंट्स यानी तत्व को डिफाइन करिए। लेट्स सी द आंसर। आइए अब आंसर को लाइन बाई लाइन समझते हैं। द टर्म यूफोनी ओरिजिनेटेड फ्रॉम ग्रीक वर्ड यूफोनिया, यानी ये जो टर्म है, ये जो शब्द है जिसका नाम यूफोनी है, इसकी उत्पत्ति ग्रीक भाषा के एक शब्द यूफोनिया से हुई है, विच मीन्स, जिसका मतलब होता है वेल साउंडिंग, यानी अच्छी ध्वनि। द क्वालिटी ऑफ बीइंग प्लीजेंट टू लिसन इज रिफर्ड टू एज यूफोनी। सुनने में आनंददायक होने के गुण को यूफोनी कहा जाता है। इट इज़ क्रिएटेड बाई कंबाइनिंग साउंड एंड वर्ड्स इन अ वेरी हारमोनियस मैनर। यह ध्वनि और शब्दों को बहुत सामंजस्यपूर्ण तरीके से जोड़कर बनाया गया है। यूफोनी कैन बी क्रिएटेड बाई ऑथर। यूफोनी को लेखक के द्वारा क्रिएट किया जा सकता है इन मैनी डिफरेंट वेज, कई अलग अलग तरीकों में, इंक्लूडिंग द यूज ऑफ प्लीजेंट वॉवल एंड कॉन्सोनेंट्स एज वेल एज द यूज ऑफ अदर डिवाइस सच एज राइम एंड कॉन्सोनेंट्स, यानी जिसमें सुखद स्वरों और व्यंजनों के उपयोग के साथ साथ कविता और व्यंजन से अन्य साहित्यिक उपकरणों का उपयोग भी शामिल होता है। द टर्म यूफोनी इज द अपोजिट ऑफ कैकोफोनी। ये जो शब्द है यूफोनी कैकोफोनी का अपोजिट होता है, विच रिफर्स टू द यूज ऑफ अनप्लीजेंट, हार्श एंड अनहारमोनियस साउंड। जो अनप्लीजेंट यानी अप्रिय, हार्श यानी कठोर, और अनहारमोनियस साउंड का मतलब होता है असंगत ध्वनियों के उपयोग को संदर्भित करता है। ऑल वोवेल्स एज वेल एज कॉन्सोनेंट, सभी स्वर और व्यंजन एम एन आर आर यूफोनस, ये व्यंजनापूर्ण होते हैं, यूफोनस होते हैं। बट शार्प कॉन्सोनेंट सच एज टी के डी एंड जी आर कैकोफोनस, लेकिन जो शार्प कॉन्सोनेंट्स होते हैं, जो तीखे व्यंजन होते हैं, जैसे कि टी के डी एंड जी आर कैकोफोनस, ये कर्कश कहलाते हैं। द कंबाइंड स्टडी ऑफ कैकोफोनी एंड यूफोनी, यानी जो कंबाइंड स्टडी होती है, यानी जो संयुक्त अध्ययन होता है कैकोफोनी और यूफोनी का, इज कॉल्ड फोन एस्थेटिक्स। फोन एस्थेटिक्स कहलाता है। यूफोनी स्टडीज द इनहेरेंट pleasantness and unpleasantness of specific sentences, words and phrases. यूफोनी विशिष्ट वाक्यों, वर्ड्स, शब्दों और फ्रेजेस यानी वाक्यांशों की इनहेरेंट, यानी इनहेरेंट का मतलब होता अंतर्निहित सुखदता और अप्रियता का अध्ययन करता है। ध्यान से सुनिए, यूफोनी विशिष्ट वाक्यों, शब्दों और वाक्यांशों की
इनहेरेंट यानी अंतर्निहित सुखदता और अप्रियता का अध्ययन करता है। क्रिएटिंग अ प्लीजेंट एंड पीसफुल एटमॉस्फेयर इन अ पीस ऑफ लिटरेचर। साहित्य के किसी भाग में सुखद और शांतिपूर्ण माहौल बनाना इज़ द मेन पर्पज बिहाइंड यूजिंग यूफोनी, यानी यूफोनी का उपयोग करने के पीछे मुख्य उद्देश्य होता है। द यूफोनी इज ऑल्सो यूज टू इफेक्टिवली कम्युनिकेट मैसेज टू द ऑडियंस एंड रीडर्स थ्रू पोइट्री एंड स्पीचेस। यूफोनी का उपयोग कविता और भाषणों के माध्यम से दर्शकों और पाठकों तक संदेश को प्रभावी ढंग से संप्रेषित करने के लिए किया जाता है। हेडिंग है एलिमेंट्स ऑफ यूफोनी, यूफोनी के तत्व। द फॉलोइंग आर द एलिमेंट्स ऑफ यूफोनी। यूफोनी यानी व्यंजना यानी सुरीला शब्द, इसके तत्व निम्नलिखित होते हैं। पहली हेडिंग है इसकी रेपिटिशन यानी पुनरावृत्ति। रेपिटिशन इज यूज्ड टू क्रिएट यूफोनिक सेंटेंस। जो रेपिटिशन होती है यानी जो पुनरावृत्ति होती है वो यूफोनिक सेंटेंस यानी व्यंजनापूर्ण वाक्य बनाने के लिए उसका प्रयोग किया जाता है। इट हैपन्स, ऐसा तब होता है व्हेन वर्ड्स और इवन फुल फ्रेजेस आर रिपीटेड, जब शब्दों या यहाँ तक पूरे वाक्यांशों को दोहराया जाता है। द साउंड्स रेपिटिशन एड्स टू द म्यूजिकल सेंस ऑफ द वर्स लाइन। ध्वनि की पुनरावृत्ति पद्य पंक्ति की संगीतमयता भावना को बढ़ाने का काम करती है। यूफोनी का सेकंड एलिमेंट है रिदम यानी लय। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिवाइसेस एम्प्लॉयड बाय द राइटर्स इन देयर वर्सेस इन द इज रिदम। लेखकों द्वारा अपनी कविता में प्रयुक्त सबसे महत्वपूर्ण उपकरणों में से एक रिदम होता है, लय होता है। इट रिफर्स टू हाउ वर्ड फ्लो टुगेदर। यह दर्शाता है कि शब्द एक साथ कैसे प्रभावित होते हैं। वेयर द स्ट्रेस आर प्लेस्ड, तनाव को कहाँ रखा जाता है। एंड हाउ लॉन्ग द लाइन्स आर, इसकी लाइन्स कितनी लंबी होती हैं। डज द राइटर अनजाबमेंट, क्या जो राइटर होता है वो अनजाबमेंट इसको खोलने का काम करता है। थर्ड एलिमेंट ऑफ यूफोनी है राइम, और राइम का जो मतलब होता है कविता या छंद होता है। राइम लाइक रिदम यानी लय की तरह छंद भी इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट, अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। द रेपिटिशन ऑफ साउंड्स इन क्लोजली प्लेस्ड वर्ड्स इज कॉल्ड अ एज राइम। निकट स्थित शब्दों में ध्वनियों की पुनरावृत्ति को छंद कहा जाता है। दीज कुड बी वन द सेम लाइन और सेपरेटेड बाई अ फ्यू लाइन्स। ये सब एक ही लाइन पर हो सकते हैं या कुछ लाइनों से अलग भी हो सकते हैं। व्हेन राइटिंग, लिखते समय, देयर आर सेवरल फॉर्म्स ऑफ राइम। राइम के यानी छंद के कई फॉर्म्स होते हैं, कई रूप होते हैं। टू कंसीडर, जो कंसीडर करते हैं। इंक्लूडिंग इंटरनल राइम, इसमें शामिल होता है इंटरनल राइम शामिल होती है, हाफ राइम शामिल होता है, फुल राइम शामिल होता है एंड प्रिसाइज राइम भी इसमें शामिल होता है। तो दोस्तों ये था आपका क्वेश्चन यूफोनी के ऊपर और इसके एलिमेंट्स को भी आपने समझा। क्वेश्चन आपको कैसा लगा कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और यदि चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।